अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूसेज देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में कब करते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, इसका फार्मूला है, वो सारी चीज़ें देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे तरीके से, सही तरीके से समझने की, ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखें, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? मौजूदा। प्रेजेंट मीन्स मौजूदा, यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये जो हेडिंग नहीं है, हेडिंग से ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। कम से कम प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट मीन्स मौजूदा। परफेक्ट का क्या मतलब होता है? परफेक्ट मीन्स मुकम्मल। परफेक्ट का मतलब क्या है? मुकम्मल। मुकम्मल यानी कि कंप्लीट। क्या? कंप्लीट ना। इसका मतलब ये हो गया कि मौजूदा के अंदर कोई काम किया होगा, कंप्लीट होगा। मौजूदा के अंदर कोई काम किया होगा, कंप्लीट होगा, तो उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी हम कहेंगे। कोई भी काम जो मौजूदा में ही क्या हो, कंप्लीट हो, तो उससे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। हेडिंग से हमें इतना पता चलता है, ठीक है। एक दूसरी पॉइंट हमने एक चीज नोट करनी है कि परफेक्ट लफ्ज यहाँ कहीं पे भी आए, किसी भी टेंस के अंदर आ जाए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट में आए, पास्ट परफेक्ट में आए या फ्यूचर परफेक्ट, किसी के अंदर भी आ जाए, तो वहाँ पे आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी। लफ्ज परफेक्ट जहाँ पे नजर आए, समझ लेना कि वहाँ पे हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करनी। कौन सा फॉर्म यूज करनी है जी? वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करनी। जैसा कि ईट आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म एट है, थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन। तो आपने ईटन ये वाले फॉर्म यूज करनी है। कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, ये वाले आपने यूज करनी है। स्पीक आपकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, फॉर्म है आपकी स्पोकन, तो आपने ये थर्ड वाली फॉर्म यूज करनी है। कौन सा फॉर्म यूज करोगे? थर्ड वाली फॉर्म यूज करोगे। तो यानी कि परफेक्ट के अंदर आपने कौन सा फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म आदि वर्ब यूज करनी है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया मौजूदा के अंदर कोई काम कंप्लीट हो, तो उस टाइम जो हम बात करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर में यानी कि इसका फार्मूला देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता कैसे है, इसको बनाया कैसे जाते हैं, यानी कि इसकी इमारत जिसको हम कहते हैं ना, यानी कि एक कोई मकान बनाया तो सबसे पहले वो उसकी इमारत बनाएगा ना, ठीक है। तो वो चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी इमारत बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हैज है प्लस ऑथर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट आएगा, हैज है प्लस ऑथर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो परफेक्ट के अंदर कौन सा फॉर्म आती है? वर्ब के थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म आ गई ना, ठीक। ये चीज़ होगी एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपने ऑक्सल वर्ब यूज़ करना है। ऑक्सल वर्ब आपने हर टेंस के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। इस टेंस के जो ऑक्सल वर्ब्स हैं वो है हमारे क्या? हैज और हैव हैं। वो कौन से? हैज और हैव। ऑक्सल वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। वो हमारे हैज और हैव है। हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जो अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जो कि आप देख भी सकते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं, हेल्प किसको करें? मदद को कहते हैं। किसको कहते हैं? मदद। वर्ब यानी कि वर्ब की जो मदद करेगा उसको हमने क्या करें? हेल्पिंग वर्ब कहना। जैसा कि अब मैं कहता हूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ ना। अब टीचिंग अब हमारा क्या है? वर्ब है। टीचिंग हमारा क्या है? वर्ब है। अब ये एम किसके लिए करे? वर्ब के लिए करे। इट मीन्स कि एम हमारे यहाँ पे क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। एम हमारे क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इसी का हम मैं अभी एक सेकंड सेंटेंस लिखता हूँ, जैसा कि आई एम अ टीचर ना, मैं टीचर हूँ। अब मैं टीचर हूँ, मैं देखो टीचर हमारा क्या है? नाउन है। टीचर हमारा क्या है? नाउन है। एम किसकी हेल्प कर रहा है? नाउन की, यानी कि हेल्पिंग नाउन होता तो खैर नहीं है, समझाने की हद तक ना। एम किसकी हेल्प कर रहा है? नाउन की हेल्प कर रहा है। तो अब यहाँ पे इसको हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं क्या? यानी कि हेल्पिंग वर्ब इस तरह ये बनता है? बिल्कुल भी नहीं बनता। यहाँ पे देखो टीचिंग आपका वर्ब था, एम हेल्प किसकी कर रहा है? वर्ब की हेल्प कर रहा है। जो वर्ब की हेल्प करे उसको हमने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब कहना है। तो अब ये एम वर्ब की हेल्प कर रहा है, इसलिए एम को हमने हेल्पिंग वर्ब का, एम को हमने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। अब यहाँ पे एम किसकी हेल्प कर रहा है? नाउन की। टीचर आपका नाउन है। नाउन उसको कहते हैं किसी चीज़ जगह या नाम को नाउन कहते हैं। यहाँ हम सिंपल कहते हैं कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, बस ना, सिंपल। एम नाउन की हेल्प करता है तो नाउन हेल्पिंग नाउन हो जाता है ना। हेल्पिंग वर्ब बनता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अभी इस टाइम इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते हैं जी, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं कह सकते। इस टाइम हम इस एम को हम कहेंगे स्टेट वर्ब। क्या? स्टेट वर्ब या स्टेट वर्ब कहेंगे, ये इसको हम लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब भी हम कह सकते हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब इसलिए कहते हैं ना क्योंकि हम यहाँ पे देखो आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ। मैं टीचर हूँ में एम लिंक करता है, ये एम जो नहीं ये लिंक करता है। जैसा कि आई कौन है? टीचर है। टीचर ही कौन है? आई है।
आई और टीचर को एक दूसरे के साथ लिंक करता है, ठीक है। कौन? ये एम। इसलिए इस एम को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ समझना है कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जो वर्ब की हेल्प करें, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ पे गलत यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब को नहीं समझ पाते हैं, स्ट्रेट वर्ब को समझ नहीं पाते, ठीक है। हमने सिंपल से ये चीज़ नोट पे रखनी है कि जो वर्ब की हेल्प करें उसको हमने हेल्पिंग वर्ब कहना है, जो नाउन की हेल्प करें उसको हमने स्ट्रेट वर्ब कहना है या लिंकिंग वर्ब कहना है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई क्लियर। सब्जेक्ट प्लस है प्लस और थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला, ठीक है। अब इसके हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल के अंदर मैंने लिखा है आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया। इसमें देखो आया हमारा सब्जेक्ट आ गया हैज़ हैव में से यहाँ पे हमने हैव लगाया, ठीक है। और हैव क्यों लगाया? अब देखो आपने अगर सब्जेक्ट के साथ ही शी इट और वन नेम आई, ही शी इट और वन नेम आई क्या है? ही शी इट और वन नेम, ही शी इट और वन नेम आए तो उनके साथ आपने हैज़ लगाना है, उनके साथ आपने क्या लगाना है? हैज़ लगाना है। दे वी यू एंड आया है तो उनके साथ आपने क्या लगाना है? हैव लगाना है। अगर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट में दे वी यू आया है तो उनके साथ आप क्या लगाओगे? हैव लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आया था, आई के साथ हमने क्या लगाना है? हैव लगाना है, तो इसलिए आई के साथ हमने यहाँ पे हैव लगाया। और आई की जगह यहाँ पे अगर ही शी आए या कोई नेम आए या इट आए तो उस टाइम हम यहाँ पे हैज़ लिखेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे आई को हटा के अगर मैं ही करता हूँ तो ही हैज़ होता है, ही हैज़ होगा, ठीक है। वो चीज़ ये आपने जहन पे रखनी कि अगर सब्जेक्ट में ही शीट और वन में उनके साथ आप हैज़ लगाओगे, अगर दे वी यू आए तो उनके साथ आप क्या लगाओगे? हैव लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आया था तो आई के साथ मैंने हैव लगाया, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। अब सब्जेक्ट हैज़ है प्लस वर्ब की कौन सा? थर्ड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट हैज़ यानी कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, फिर मेन वर्ब आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। इट मीन्स कि आप देखो यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर कोई काम कंप्लीट हुआ है। मैंने खाना खा लिया है का मतलब है मैंने अभी खाना खा लिया है, बस मैं खाना खा के फारिग हो गया हूँ ना। तो मौजूदा में ही क्या हुआ है? कोई काम कंप्लीट हुआ है। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, मौजूदा में ही हमारा क्या हो गया? एक काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस टाइम हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम तब करेंगे कोई काम जो मौजूदा में ही क्या हो? कंप्लीट हो, ठीक है। यह हमारा स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। एक होता है आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव है डब्ल्यूएच, ठीक है। ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज़ है प्लस नॉट प्लस ऑथर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसा कि आई हैज़ हैव, फिर नॉट, फिर आपकी थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खा लिया। आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खा लिया। तो अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हैज़ नॉट और थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आएगा आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में सवाल या यानी कि सवाल पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पे जैसा कि सब्जेक्ट आया है इस फॉर्मूले में सबसे पहले हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट के थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि हैव आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया। अब क्या मैंने खाना खा लिया है क्योंकि यहाँ पे अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो हैव आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। हैव आई ईटन फूड। उसके बाद नेगेटिव में क्या होगा? हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैव आई नॉट ईटन फूड, क्या मैंने खाना नहीं खा लिया है। फिर इसके बाद डब्ल्यू एच प्लस है प्लस सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये लास्ट वाला हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन के लिए होता है। कौन सा डब्ल्यू क्वेश्चन कौन सा होता है आपके? डब्ल्यू एच मतलब आपका व्हाट होता है, व्हेन, व्हिच, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सारे कौन से कहलाते हैं? आपके डब्ल्यू एच कहलाते हैं, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, व्हाई, हु एंड हाउ, ये हमारे डब्ल्यू एच कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान पे रखनी है कि इन डब्ल्यू एच के बाद हमेशा जो टेंस यूज़ करते हैं उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। उस टेंस का क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे ये डब्ल्यू एच है, इन डब्ल्यू एच के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। इसको हम यहाँ पे हेल्पिंग नहीं करेंगे बल्कि हम ऑक्सिलरी वर्ब करेंगे, ठीक है। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब ना। यानी कि डब्ल्यू एच आ गया तो डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब्स कौन सा है? अभी इस टेंस के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है हैज़ हैव, ठीक है। हैज़ हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो हम डब्ल्यू एच के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग होगा।
और यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो WH के बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करके लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि WH के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आते हैं, WH के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्सुअली वर्ब आते हैं, जो आप नोट ज़हन रखेंगे, ठीक है। WH के बाद आप अक्सर वर्ब ना लगाओगे तो फिर वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, जैसा कि व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है। अब देखो व्हाट आ गया, WH आ गया ना, उसके बाद अब देखो हैज़ हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब मैंने लगाया है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की कौन सा थर्ड फॉर्म। व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है, ठीक है। ये चीज़ है, आपने एक चीज़ नोट पर रखनी है कि WH के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो टेंस है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपने देखना है, ठीक है, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे, ठीक है। इससे तो आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि आई फिट एंड फूड, मैंने खाना खा लिया, ही हैज़ रिटन लेटर, उसने लेटर लिख लिया है, ठीक है, हैज़ नॉट रिटन लेटर, उसने खत नहीं लिख लिया है, ठीक है। आप इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, बस आपको सब्जेक्ट है बहुत सारा फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला है जो कि आपने अपने माइंड पर रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ हम कब करते हैं, इनका अपनी डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कि जिस हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या किस टेंस का है, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। सो नंबर 1 पे है एनी पास्ट एक्शन विच कनेक्ट टू द प्रेजेंट ना, यानी पास्ट एक्शन विच कनेक्ट टू द प्रेजेंट, इसका मतलब ये होगा कि यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम तब करेंगे कोई काम जो माजी में हो लेकिन अभी एक के साथ उसका कनेक्शन मौजूद हो ना, यानी पास्ट विच कनेक्ट टू द प्रेजेंट, अभी के साथ या मौजूदा के साथ उसका कनेक्शन हो। जैसा कि मैं कहता हूँ कि आई हैव पास्ट मैट्रिक, MATRIC, आई पास मैट्रिक, मैंने मैट्रिक पास किया है, क्या तो आप ना, अब लेट्स से आपने मैट्रिक आज से 5 साल पहले किया हो, आज से 5 साल पहले तो आपका पास्ट हो गया ना, आज से 5 साल पहले आपका क्या हो गया, पास्ट हो गया, माजी हो गया है वो तो। और आप आज बैठ के कहते हो कि मैंने मैट्रिक पास किया है, तो ये काम जो हुआ था वो माजी का है, लेकिन अभी के साथ क्या है, कनेक्शन मौजूद है। अभी साथ कनेक्शन इस तरह है जैसे कि आई हैव पास्ट एग्जाम, मैंने मैट्रिक किया है, तो अब यहाँ पे आपके पास मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, आपके पास सबूत है, ठीक है, उस बिना पे आप कहते हो कि मैंने मैट्रिक पास किया है, यानी कि इस टेंस के अंदर यहाँ पे आपके पास सबूत का होना लाजमी है। किस चीज़ का होना लाजमी है, सबूत, यानी कि सबूत का होना लाजमी, बस सिंपल आप ये कह सकते हो ना, कनेक्शन मौजूद हो वो भी होता है, ठीक है, ये चीज़। तो फर्स्ट यूसेज होगी कोई भी ऐसा काम जो हो माजी का लेकिन अभी के साथ उसका क्या है, कनेक्शन मौजूद है। अभी मैं कह रहा हूँ कि कोई काम जो शुरू माजी में हो और अभी तक क्या है, उसका कनेक्शन मौजूद है। मैंने अभी खाना, लेट्स से मैंने 2 बजे खाना खाया, कितने बजे, 2 बजे खाना खाया, अभी हो गए हैं टाइम 5, क्या 2 बजे मेरा माजी है कि नहीं, क्या है माजी, अभी 5 बजे, अभी यानी कि प्रेजेंट है ना, अभी क्या है 5 बजे प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 बजे माजी से अभी तक कनेक्शन मौजूद है, क्या है, कनेक्शन मौजूद है। खाना मैंने 2 बजे खाया, अभी तक मेरा पेट फुल भरा हुआ है ना, तो तब से अभी तक माजी से प्रेजेंट तक ये कनेक्शन मौजूद है। कनेक्शन की बिना पे मैं कहता हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, ये कनेक्शन है जिसकी वजह से हम इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बयान करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि आई हैव टेकन लंच, मैंने खाना खा लिया, मैंने दोपहर का खाना खा लिया है, आई हैव टेकन लंच ना, इस तरह। स्टेज नंबर 2 पे आते हैं अभी, न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि इस टेंस का इस्तेमाल हम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए करें। न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जैसा कि न्यूज़ यानी कि खबर, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मेरा भाई लंदन से आया है ना, आपको ये पता था तो आपके पास है, आप अभी घर जाके अम्मी को बोलोगे तो अम्मी के लिए क्या हो गई, एक न्यूज़ हो गई, अम्मी के लिए क्या हो गई, एक न्यूज़ हो गई। आपको अपनी अम्मी को कहते हो कि माई ब्रदर हैज़ कम फ्रॉम लंदन, मेरा भाई लंदन से आए, यानी कि अम्मी को कहो या हमसाय वाले को कहो, जिसको भी ना, तो अभी उसके लिए क्या हो गई, वो न्यूज़ हो गई, क्या हो गई, न्यूज़ हो गई ना, क्योंकि उसको पता नहीं था तो उसके लिए न्यूज़ हो गई। आप किसी को, अगर आपके हमसाय वाले को कोई चीज़ पता नहीं है, अम्मी को पता नहीं, आप अम्मी को जाके कहते हो कि अम्मी भाई लंदन से आए, तो अम्मी के लिए क्या हो गई, न्यूज़ हो गई। अब अम्मी के पास जब न्यूज़ गई तो उसके पास फिर वो इन्फॉर्मेशन हो गई, आपके पास इन्फॉर्मेशन थी, अपने अम्मी को बताया, अम्मी के पास न्यूज़ हो गई। अब अम्मी साथ वाले को बताएं तो उनके लिए न्यूज़ हो गई, अम्मी के पास क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन। अब साथ वाला किसी और को बताए तो साथ वाले के लिए इन्फॉर्मेशन, किसी और के लिए न्यूज़ बन गई। तो कोई भी चीज़ जो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हो उसको भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बयान करना है, ठीक है। आपका होगा कि माई ब्रदर हैज़ कम फ्रॉम लंदन, देखो माई ब्रदर आपका सब्जेक्ट हैज़ है, आपका यानी कि सब्जेक्ट के बाद हैज़ है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में, और वर्ब की तरफ हम कम,
हटा के ऑब्जेक्ट लगाओ, जो भी चीज़ें, ठीक है। इस तरह कर दो कि मॉम आई हैव पास्ड एग्जाम, मैंने एग्जाम पास किया। जैसे कि आज आपका रिजल्ट था, ठीक है, रिजल्ट आपने दिया, देने के बाद आप घर आते हो, घर आके अम्मी को कहते हो कि मॉम आई हैव पास्ड एग्जाम, मॉम आई हैव पास्ड एग्जाम, मैंने एग्जाम पास किया है। अब अम्मी को पता थी क्या ये खबर? पता नहीं थी। आपने अम्मी को सुनाया तो अम्मी के लिए न्यूज़ हो गई, नहीं हो गई, ठीक है। तो आपके पास क्या थी? इन्फॉर्मेशन थी, आपने अम्मी को सुनाया, अम्मी के लिए न्यूज़ हो गई। तो यहाँ पे भी एक न्यूज़ की बात हो गई, नहीं हो गई। तो कहते हो कि मॉम आई हैव पास्ड एग्जाम, मैंने एग्जाम पास किया। देखो सब्जेक्ट है से वर्ब की तरह प्लस ऑब्जेक्ट। तो कोई भी चीज़ जो न्यूज़ में हो या इन्फॉर्मेशन हो, तो उसको भी आपने बयान करना हो, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करोगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लगा के उसको आप इंग्लिश में बयान करोगे, ठीक है। पहला क्या है, हमने यूसेज बयान किया कि पास्ट टेंस कनेक्ट टू द प्रेजेंट, कोई काम जो माजी का और अभी के साथ क्या है, कनेक्ट है। दूसरा हमने बयान किया कि न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ इसका यूज़ करेंगे। थर्ड गॉन टू एंड बीन टू, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और इसको ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर स्टूडेंट जो कि गलत करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स भी अक्सर कट जाते हैं, ठीक है। गॉन टू और बीन टू का आपने यूज़ कब करना, आप देखो gone to and been to, gone to और been to का इस्तेमाल आपने तब करना है, कोई भी आपका विजिट, क्या इसको हम विजिट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आपका विजिट इनकम्प्लीट हो, क्या हो जी, इनकम्प्लीट हो, तो उस टाइम आप इसका यूज़ करोगे। अब अगर आपका विजिट क्या हो, कंप्लीट हो, क्या हो, कंप्लीट हो, उस टाइम आप बीन टू का यूज़ करोगे। जैसा कि आप कहते हो कि I have gone to Karachi. I have been to Karachi. अब देखो I have gone to Karachi, I have been to Karachi, इन दोनों की उर्दू ट्रांसलेशन सेम हो जी। मैं कराची गया हूँ, मैं कराची गया हूँ, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस बहुत है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे gone to, यहाँ पे been to यूज़ हुआ है। इस वाले का मतलब है विजिट इनकम्प्लीट है, विजिट क्या है, इनकम्प्लीट। इस वाले का मतलब है विजिट कंप्लीट है। अब इनकम्प्लीट कंप्लीट का मतलब समझाता हूँ। जैसा कि आप थे इस्लामाबाद में, आप कहाँ थे, इस्लामाबाद में। आप इस्लामाबाद से गए कराची, आप इस्लामाबाद, आप किधर थे, अब ये इस्लामाबाद में थे, अभी किधर गए, कराची। तो इस्लामाबाद में से जाके आप कराची में यहाँ पे आपने स्टे किया, वापस आप इधर आए हो, इस्लामाबाद आए हो, नहीं आए हो, तो यहाँ से यहाँ तक गए हो ना, आपका विजिट टाइम इनकम्प्लीट है, क्या इनकम्प्लीट। अब जब आप वापस इधर से वापस इस्लामाबाद आओगे, यानी कि इस्लामाबाद से कराची जाके वापस इस्लामाबाद आओगे, तो आपका विजिट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब विजिट जब कंप्लीट होगा तो आप बीन टू का यूज़ करोगे। अब आपका विजिट इनकम्प्लीट, यानी कि आप इस्लामाबाद से कराची गए और वहीं पे ही हो अभी तक, तो अभी आपका विजिट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो उस टाइम आप आई हैव गॉन टू कराची कहोगे, मैं कराची गया हूँ। लेट्स से आपको आपका भाई कॉल करता है, आपसे पूछता है कि हाँ भाई आप कहाँ पे हो, आप इंग्लिश में कहते हो आई हैव गॉन टू कराची, मैं कराची गया हूँ। तो आपका भाई समझ जाएगा कि इसने यहाँ पे गॉन टू यूज़ किया कि इसका मतलब ये कि अभी भी कराची में है ना। अगर वहीं पे ही आप आई हैव बीन टू कराची कहते हो, क्या तो आई हैव बीन टू कराची, मैं कराची गया हूँ। अभी यहाँ पे होगा ये कि वो यानी कि आपका भाई ये समझेगा कि ये तो कराची जाके वापस इस्लामाबाद भी आया है, बीन टू लगाने की वजह। बीन टू का मतलब है विजिट कंप्लीट है, क्यों, विजिट कंप्लीट है ना, तो बीन टू, विजिट इनकम्प्लीट, गॉन टू। समझ में आएगा ना, क्या भी समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे कोई भी मसला होता है आप कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए दोबारा वीडियो भी बनाता हूँ, डोंट वरी। 4 पे है स्टेट, 4 पे हमारे क्या है, स्टेट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम स्टेट के लिए करेंगे। स्टेट मीन्स हालत, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम स्टेट के लिए कैसे करते हैं। एक स्टेट, अभी देखो अगर मैं कहता हूँ कि आई एम इल, मैं बीमार हूँ, क्या हूँ, आई एम इल, मैं बीमार हूँ। अब आप कैसे, कोई मुझसे पूछता है कि भाई आप कब से बीमार हो, अब मुझे यहाँ पे टाइम बताना है कि नहीं बताना है। मैं कल से बीमार हूँ, परसों से हूँ, 2 साल से हूँ, 3 साल से हूँ, कब से वो बताना है ना। आप क्या कहोगे कि आई हैव बीन इल सिंस यस्टरडे, मैं कल से बीमार हूँ। अब आ जाओ इधर 4th यूसेज में।
यूसेज नंबर 4 है स्टेट। इस स्टेट यानी इस टेंस का इस्तेमाल हम तब करेंगे कोई ऐसी हालत जो आपकी माजी में भी थी। कब थी? माजी में भी, और वही हालत आपकी आज भी हो। जैसे कि आपकी एक कंडीशन थी, ये आपकी माजी में भी थी, और वही कंडीशन आपकी अभी प्रेजेंट में भी है, यानी कि मौजूदा में भी है। तो माजी में जो हालत थी वो अभी भी है, तो उसको हम बयान करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। किस टेंस का यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी हालत जो आपकी माजी में भी थी और वही हालत आपकी आज भी है। जैसा कि आई हैव बीन इल सेंसिटिव, मैं कल से बीमार हूँ। इसका मतलब है कि आप कल भी बीमार थे और आज भी बीमार है। तो ये आपकी माजी की हालत थी, कल की हालत थी, वही हालत आपकी आज भी है। इस तरह आप कहते हो कि आई हैव हैड अ मोबाइल, आई हैव हैड अ मोबाइल फॉर 2 years, मेरे पास 2 सालों से मोबाइल है, मेरे पास 2 सालों से मोबाइल। अब 2 सालों से आपकी ये हालत है, यानी कि 2 साल पहले जो मोबाइल थी वो आपके पास अभी भी है ना, ये चीज़। तो 2 साल पहले ये जो हालत थी आपकी, वही हालत के आज भी है। तो कोई भी ऐसा हालत जो आपकी माजी में भी हो और वही हालत आपकी आज भी हो, उस टाइम आपने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। टाइम भी आपने कौन सा टेंस यूज़ करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। देखो अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने यहाँ पे हैव के साथ यहाँ पे आपने हेड लगाया, ये क्या? हैव के साथ आपने बीन लगाई है क्या? हाँ ना, सही है ना, बिल्कुल। देखो अब मैं समझाता हूँ आपको। आई हैव अ पेन का मैंने, या आई हैव अ मोबाइल का मैंने। देखो आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, ये आपका सिंपल टेंस है ना। अब इसको आपने कहना है कि अब आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल। अब आपसे कोई पूछता है कि भाई आपके पास मोबाइल कब से है, तो आप कहोगे कि मेरे पास मोबाइल 2 सालों से है, मेरे पास 2 सालों से है मोबाइल ना। तो वो कहने के लिए आप क्या कहोगे? आई हैव आ गया ना। फिर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है कि नहीं करना? कोई काम जो कोई हालत जो आपकी माजी में थी वही हालत आपकी आज भी है। तो आई हैव सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगाया, आपने वर्ब की कौन सा यूज़ करनी है? थर्ड फॉर्म। अब देखो मेरे पास है कहने के लिए, पास है कहने के लिए आप किस चीज़ को यूज़ करते हो? हैज़ और हैव का यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? पास है कहने के लिए हैज़ हैव का यूज़ करते हो ना। अब हैज़ हैव का यूज़ करते हो तो कि आई हैव के बाद पास है कहने के लिए हैज़ हैव का यूज़ करते हो। तो अब हैज़ हैव की थर्ड फॉर्म क्या है जी? हैड है। क्या है जी? हैड है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपने कौन सा फॉर्म यूज़ करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे कौन सा यूज़ करोगे? थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। तो आई हैव हैड, आगे क्या? मोबाइल। हाँ, मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। कब से? 2 साल से, 3 साल से, वो बताओ अभी। फॉर 3 years, 3 सालों से मेरे पास मोबाइल 3 सालों से है। आई हैव हैड अ मोबाइल फॉर 3 years, मेरे पास मोबाइल 3 सालों से है। सो हमने देखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये 4 यूसेज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि यूसेज नंबर 1, कोई भी, मैं इन सब का भी वापस रिविजन कराता हूँ आपको, दोबारा कंसेप्ट देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? नंबर 1, इन पास्ट एक्शन विच कनेक्ट टू द प्रेजेंट। कोई भी काम जो माजी में हुआ और अभी के साथ क्या है? कनेक्शन मौजूद है उसका। जैसा कि आप कहते हो कि मैंने मैट्रिक किया है। अब आपने मैट्रिक आज से 5 साल पहले किया है, लेकिन अभी भी क्या कहते हो? मैंने मैट्रिक किया है कहते हो, मैंने मैट्रिक किया था नहीं कहते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास सबूत है, आपके पास मैट्रिक के सर्टिफिकेट वगैरह, उन बिना पे आप कहते हो ना। नंबर 2 पे आप न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल आप न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए करोगे। न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई न्यूज़ हो, उस चीज़ को आपने प्रेजेंट परफेक्ट में बयान करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माय ब्रदर हैज़ कम फ्रॉम लंदन, मेरा भाई लंदन से आए हैं ना, मेरा भाई लंदन से आए, ये आपके पास न्यूज़ थी। अभी आप किसी और को बताऊँ, उनके लिए क्या हो जाएगी? न्यूज़ हो जाएगी। आपके पास क्या थी? इन्फॉर्मेशन। तो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन 2। नंबर 3, गोइंग टू एंड बीइंग टू, दोनों का मतलब है सेम। ठीक है, दोनों हम उनके लिए यूज़ करते हैं, विजिट के लिए ना। तो अब आपने इनका यूज़ कब का, इसके यूज़ कब करना, इसके यूज़ कब करना, इसके यूज़ आपने किधर गया है? अच्छा, उसको मिटा दिया, ठीक होगा, दोबारा लिखता हूँ, कोई बात नहीं। इनकम्प्लीट, क्या? इनकम्प्लीट विजिट। बीइंग टू, कंप्लीट विजिट। इसको हमने कंप्लीट विजिट के लिए यूज़ करना है, इसको हमने इनकम्प्लीट विजिट के लिए यूज़ करना है। इनकम्प्लीट कंप्लीट विजिट का मतलब ये है, जैसा कि आप कहते हो कि मैं कराची गया हूँ। अब आप अपने गाँव से कराची गए और वहीं पे ही हो अभी, आपका विजिट इनकम्प्लीट है ना। जब आप अपने गाँव से कराची जाओगे, वापस गाँव आओगे, तो आपका विजिट क्या होगा? कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी आप कराची में ही हो तो आपका विजिट क्या? इनकम्प्लीट है। ये वाला यूज़ करोगे। आप गाँव से कराची गए, कराची जाके वापस आप गाँव आते हो, तो आपका विजिट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।
आप ये वाला यूज़ करोगे बीन टू। आप कहोगे कि आई हैव बीन टू कराची, मैं कराची गया हूँ। आई हैव गॉन टू कराची, मैं कराची गया हूँ। दोनों की उर्दू ट्रांसलेशन सेम है, ठीक है। डिफरेंस इतना है कि इसमें आपने विजिट इनकम्प्लीट होगा और इसमें आपका विजिट क्या होगा, कंप्लीट होगा। ये इतना सा डिफरेंस है। स्टेज नंबर 4, स्टेज नंबर 4 में हमने स्टेट की बात की, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम स्टेट के लिए, यानी कि आपकी कोई हालत जो माजी में थी और वही हालत आपकी आज भी है, कोई हालत जो आपकी माजी में थी और वही हालत आज भी है, उसको हम बयान करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज़ करते हैं। और ये वाला बहुत ही ज़बरदस्त यूसेज है जो आपने अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा एग्जाम इंटरव्यू वगैरह में भी इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। खासतौर पर एग्जाम के अंदर ये वाला यूसेज बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है ना कि हैव और हैड ये दो एक साथ कैसे हैं कहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेट के ऊपर बात की गई, यह वाला यूसेज यहाँ पे यूज़ हो गया है, ठीक है। उस बिना पे यानी कि कोई भी ऐसा काम जो कोई भी ऐसी हालत जो हमारी माजी में थी और वही हालत हमारी आज भी है, उस टेंस को हम उस हालत को हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बयान करना है, ठीक है। सो ये था हमारा ऑल ओवर ओवरव्यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और आपका यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन हो, कहीं पे भी कोई भी ज़रा सा भी मतलब छोटी सी भी, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे आंसर दूंगा। और फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे बता दें, मैं स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।